Good morning everyone. Welcome to my Learn English AK class. If you want to speak and to learn English, then do subscribe, like and comment, share with your friends and press bell icon for next lessons. Use of is मतलब होता है कि use of is मतलब is का प्रयोग कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो चले आज हम जो लेसन है, आज का लेसन यूज ऑफ इज का है, तो इसका आज लेसन स्टडी करते हैं। चले ठीक है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ठीक है ना, और शेयर करें। थैंक यू। चले स्टार्ट करते हैं। क्या है जो आज का जो लेसन है, यूज ऑफ इज, ठीक है ना। क्या है यूज ऑफ इज, तो इसका प्रयोग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग रूल में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या है, अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब या ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी या तो लर्न करना है तो आपको लेसन 1, 2, 3, 4 में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आज का जो लेसन है यूज ऑफ लेसन्स 5, क्या है लेसन्स 5 आपका है, ठीक है ना। तो जो लेसन्स 5 आपको लेसन्स 4 में मिल जाएगा, लेसन्स 3 में आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ईज का प्रयोग क्या है, ईज का प्रयोग, तो ईज का प्रयोग कौन सा सब्जेक्ट में करते हैं और कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो चले, तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम सिंपल सेंटेंस, क्या है सिंपल, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना सो है सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा, ठीक है ना। क्या है सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में आता है क्या, इज का प्रयोग होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट। अगर एम के बारे में पढ़ना है तो आप नेक्स्ट लेसन में जाएं और इसको एम के बारे में लर्न कर सकते हैं ना। तो चले सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, अफर्मेटिव। क्या आता है अफर्मेटिव, AFFIRMATE, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। क्या आता है सकारात्मक वाक्य। चले इसको हम आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं क्या है। चले लेते हैं ही इज ये बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इसका प्रयोग आ गया किसके साथ, ही के साथ, ठीक है। चले इसका मतलब वह होता है, ये होता है, बॉय होता है। चले सेकेंड, सी इज ये गर्ल। क्या है, सी इज ये गर्ल। क्या है अफर्मेटिव क्या होता है कि सिर्फ नकारात्मक नहीं, मतलब नहीं लगा नहीं रहता, और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्या का प्रयोग रहता है। सिंपल सेंटेंस है, क्या सिंपल, जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इज जो इज है ना, इज का मात्र प्रयोग होता है। तो इज का प्रयोग कैसे करते हैं इसका बता रहे हैं। अब थर्ड बता रहे हैं, तो क्या है, यह है अफर्मेटिव का हिंदी क्या बोल रहे हैं आपको, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। थर्ड में क्या है, डेट इज एन एलिफेंट, ठीक है ना। 4 दिस इज ये पेन। चलो आपको फोर बना के दिखा दें। क्या है, ही के साथ इज लगता है, सी के साथ इज लगता है, एड के साथ इज लगता है, और दिस के साथ इज लगता है। तो ये बना दिए आपको सिंपल। अब किसी भी नाउन, जैसे कि किसी भी शब्द के नाम हो, जैसे एग्जाम्पल एगो और भी देते हैं कि राम एक विद्यार्थी है, राम इज ए स्टूडेंट। क्या है, राम इज ए
स्टूडेंट। अब इसका प्रयोग इस तरह से आप कर सकते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है, सबसे सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज आर इज प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर डिफिनेशन जानना है तीनों का, तो आप लेसन 3 में जाके इसको डिफिनेशन जान सकते हैं, इसका बारे में क्या है नहीं है, कहाँ प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के, कैसे इसको पहचाना जाता, इसको विस्तार से बताया गया है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए और हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में इसको एडिस करते हैं, ठीक है ना। इज का प्रयोग किस तरह किया जाता है आप देख लीजिए। ही के साथ इज का प्रयोग होता है, सी के साथ, इसके साथ, जैसे कि राम किसी नाम के साथ किया जाता है। ये सब्जेक्ट हुआ, क्या है, ये जो है सब्जेक्ट है, ये जो है इज का प्रयोग किया, और ये जो है ऑब्जेक्ट है, क्या है, इस तरह से आपका प्रयोग होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट इज आर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट। अब इस तरह से आपको सेलेक्ट होता है, ठीक है ना। इसका रूल यही है, इस तरह से बनाया जाता है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये इज आर हुआ, और ये ऑब्जेक्ट हुआ, इस तरह से आपको बनाया जाता है। चलो इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। चलो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमको इसको बताते हैं, ठीक है ना। चलो नेगेटिव सेंटेंस, अब इसको नोट और या तो स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो चले नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य क्या होता है, जिसमें जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे अभी हम बनाएं क्या है कि वह, ही इज नॉट स्टूडेंट। क्या हुआ कि वह लड़का नहीं है, इसको हम नेगेटिव करते हैं। और इस का प्रयोग क्या है, इस का प्रयोग, इस का प्रयोग किस तरह किया जाता है, इस का प्रयोग ही के साथ होता है, कैसे, इस का प्रयोग ही के साथ होता है, ठीक है ना। ये आई के साथ नहीं होता है, और यू के साथ नहीं होता है, और वी के साथ नहीं होता, दे के साथ नहीं, किसके साथ होता है, थर्ड पर्सन। इसको क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। ही के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, ही के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। चले सेकेंड, शी इज नॉट गुड गर्ल। वह अच्छी लड़की नहीं है, तो सी के साथ इसका प्रयोग होता है, किसके साथ, सी के साथ। सी के मतलब लड़की, वह अच्छी लड़की नहीं, सी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सेंटेंस जो है यह है नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए अब इसको हम पता कैसे करेंगे। ये जो है सी सब्जेक्ट हुआ, ये इज हुआ, ये नॉट। तो इसका जो रूल हम आपको बताए हैं, क्या है रूल इसका, इसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी अनुसार हमको लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिखा, इसको लिखा, नॉट लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए, क्या लिख दिए, ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है, ठीक है ना। चले अब हम थर्ड को हम देते हैं, क्या है कि that is not book, that is not book, वह किताब नहीं है, ठीक है ना। दिस इज, देखिए डेट के साथ इस का प्रयोग होता है, दिस के साथ इस का प्रयोग होता है, और जो ये पूरा हम नोट लगाएं क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इस चीज़ को याद किया जाए, ठीक है ना। तो चलो दिस इज नॉट ब्लैक पेन, या काला ब्लैक पेन, या काला कलम नहीं है, ठीक है ना। चलो 5 में राम
राम इज नॉट ऑनेस्ट। किसी के नाम के साथ भी अगर सिंगुलर में रहेगा तो इज का प्रयोग होगा। क्या है? इज नाम के साथ भी इज लगता है। राम ईमानदार नहीं है तो क्या है? इज का प्रयोग है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें, ठीक है ना। आपको जो हम समझा रहे हैं क्या है कि यह कि सब्जेक्ट इज नॉट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। और ये सिंपल सेंटेंस, कोई मतलब प्रेजेंट टेंस वगैरह ये नहीं है, ठीक है ना। ये क्या? सिंपल सेंटेंस। मतलब इज का प्रयोग कैसे किया जाता है? इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये क्या है? आप इसको नोट कर लें या तो आप राइट डाउन कर लें या इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें। चले इसको अब हम एडिस करते हैं, ठीक है ना। इसको थर्ड चले अब क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या है? तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट को हम इज को पहले लिखेंगे। क्या है? हम इज को पहले लिखेंगे, ठीक है। क्या है? इज जो है, इज को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम बाद में लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस तरह से। और यहाँ क्वेश्चंस मान रहेंगे। तो ये जो हुआ ये क्या? इंट्रोगेटिव। अब इज में भी इंट्रोगेटिव की तो इस तरह से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंस, ठीक है ना। प्रश्नवाचक सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो चले एक में हम आपको बताते हैं क्या है इज का प्रयोग। तो इज का क्या है कि इज क्या है? इज ही। देखिए सब्जेक्ट ये है, इज है, और ये आप ऑब्जेक्ट लिखे। इज ही बॉय। क्या हुआ? लड़का है। चले तो ये आपको ये पता चल गया होगा कि ये इज है, ये सब्जेक्ट है। देखिए रूल के अनुसार ये बन गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ क्वेश्चंस मार गया। तो इस तरह सबको इज का प्रयोग करना है, इंट्रोगेटिव में करना है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, इज सी ये गुड गर्ल। क्या है कि क्या हुआ? अच्छी है। क्या हुआ? अच्छी है, ठीक है ना। अगर नहीं तो आपको क्या हुआ? अच्छी है, इस तरह से, ठीक है ना। सेकेंड, थर्ड, इज डेट फेट। क्या हुआ? हाथी मोटा है, ठीक है। फॉर इज ठीक है ना। दिस इज ब्लैक पेन। 5 में क्या है? इज राम ऑन स्टूडेंट। इसको आप देखिए, आपको समझ में आ गया क्या है कि ये हम आपको बताएं सब्जेक्ट ये क्या है? इज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह सबको बनाया जाएगा, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें, ठीक है ना। चलिए अगर आप लर्न इंग्लिश की क्लास में नए हैं और लर्न कर रहे हैं
तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें और ड्राई डाउन कर लें। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप बिल्कुल समझ में आ गया तो आप अपने वीक स्टूडेंट के पास इसको आप शेयर कर सकते हैं, ताकि इसको स्ट्रॉन्ग वो कर सके अपना इंग्लिश स्पोकन को और लर्न इंग्लिश लर्न को। ठीक है ना, तो चले और मैं एंड करता हूँ। अगर आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में लर्न करना है तो आप लेसन 3 में जाके आप डेफिनेशन जान सकते हैं। थैंक यू।